रोली हाँ मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? अगर कुछ हो गया तो मैं खुद का ख्याल कर सकती हूँ। हाँ हाँ ये निकलो, एक्शन निकलो। हाँ चार किधर निकलो? हाँ अब बोलना। मैं यहीं बाहर रुका हूँ, कुछ चाहिए हो तो मांग लेना। मुझे भी कोई काम नहीं करने देती। मुझे भी कोई काम नहीं करने देती। कल ओके ओके यहाँ पर रोकना, यहाँ रोकना कोई जी यहाँ रोकना है। रोल ऑफ करे एंड रोल एंड एक्शन। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सीता रखो। तरफ और सत श्री अकाल जी बोल के आगे आया। सत श्री अकाल की बिल्कुल उन सबके लिए खाना बनाया जा रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी शादी के बाद वो मेरे घर आ रहे हैं, तो हर तैयारी की जा रही है कि वो खुश रहें, कंफर्टेबल रहें। परमीत जी, अगर आपकी बात करें, इनके मॉम डैड इनके घर पे आए हैं तो आपको किस प्रकार की खुशी छाई हुई है, क्योंकि आप तो हमेशा बानी के खिलाफ ही रहते हैं? नहीं यार, एक्चुअली मुझे खुशी नहीं चाहिए हुई, मुझे एक्चुअली बदला लेने का सरकाज़म बहुत ज़्यादा मेरे माइंड के अंदर, मतलब परमीत के अंदर घुसा हुआ है इस वक्त। और इस वक्त वो ये ट्राई कर रहा है कि कैसे वो आएँ और कैसे मैं उन सबको, परमीत जो है उन सबको जलील करे। ये बहुत गंदा वर्ड है, आई एम रियली सॉरी, बट एक्चुअली मेरी इंटेंशन यही है परमीत का। कैसे वो आते हैं, बिकॉज वो छोटे घर से आए हैं, छोटे से गाँव से आए हैं और उन्होंने इतना बड़ा घर कभी देखा नहीं है, तो उनके सामने उनकी बेटी की भी थोड़ी वो बेइज्जती करने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो वो यही है कि कैसे बानी को और उसके पेरेंट्स को और परेशान करना है ताकि वो खुद, जो उसका पर्पस है कि बानी यहाँ से खुद छोड़ के चली जाए प्यार से, तो वो सब काम पूरा होना चाहिए। क्या कुछ खातिरदारी हुई है जब आप घर में आए थे? क्या कुछ हमने कॉन्टिनेंटल सेब चलेगा ना? चलेगा ना? हमने कॉन्टिनेंटल खाना बनाया खास तौर से। अच्छा, वो जानबूझ के लिए बनाया बिकॉज हम जानते हैं कि शायद उनको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि वो छोटे गांव से हैं कि और क्या होगा कैसे नहीं होगा। तो वो जो मोमेंट्स आएंगे जब वो एम्बैरेस होंगे कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है एंड ऑल दैट, तो उस वक्त तो जो परमीत एंड बलबीर चाचा एंड भाभी जो हैं सब एंजॉय करेंगे कि ये इनसे हो नहीं रहा है वो सब। तो आई थिंक ये बहुत मज़ेदार मोमेंट्स आने वाले हैं जो आगे, आई थिंक आज मंडे है ना, तो आने वाले एपिसोड्स में देखने वाला है। या कुछ आपके लिए गिफ्ट भी, कुछ सरप्राइज भी आपके लिए? हाँ जी, मेरे लिए सरप्राइज़ लाए हैं यार। वो मेरे लिए एक घड़ी लेकर आए हैं और बहुत अच्छी घड़ी है, अपने मन से दिल से एक शगुन की घड़ी जो है वो लेकर आए हैं। पर्सनली तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मेरी मम्मी वहाँ पे खड़ी हैं पीछे, और लेकिन घड़ी के साथ कुछ इंसिडेंट होता है वो आपको देखना पड़ेगा। अब रज्जी घर में वापस आ गई है इतना कुछ होने के बाद भी, अब क्या लग रहा है? क्या बोलूँ, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? नहीं, अभी फिलहाल रज्जी वापस आ गई है तो अच्छा लग रहा होगा? नहीं करते? नहीं, प्यार वाली स्टेज तो अभी पहुंची नहीं है एक्चुअली। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बहुत मजबूरी है दोनों के लिए, सोम के लिए भी और रज्जी के लिए भी। और अभी रज्जी वापस आई है, अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे देखिए घर में क्या होता है। बुआ भी हैं अभी, तो कुछ तो चलेगा, थोड़ा बहुत टशन अभी भी शायद। अचानक रज्जी का आना? हाँ, मुझे लगता है उन्होंने ये डिसीजन शायद अपनी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए लिया है। और हाँ, मतलब सच तो यही है। तो बाकी अचानक नहीं है, हमने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की, बहुत बोला, बहुत तरले डाले एक तरह से सोहन की फैमिली ने, तो फाइनली वो जाके मानी है और वो घर आ गई है। तो क्लेश थोड़ा कम पड़ना चाहिए लग रहा है। बुआ जी ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी आपके रज्जी के ना आने के लिए, आपके तलाक के लिए, तो क्या उसके बाद भी आप
नहीं, बुआ जी ने एक्चुअली अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की थी। अब उनका कोशिश यही थी, जब उनको पता चला कि रज्जी के साथ जो भी हुआ है या सोहम रज्जी के साथ, तो इस हालात में वो भी नहीं चाहती थी कि रज्जी अपने घर में रहे, वो चाहती थी कि वापस आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने शायद ये चाल भी चली कि इसको डाइवोर्स का पेपर का हम बोलेंगे कि साइन कर देगी तो बच्चा तेरा नहीं होगा। तो वो काम कर गया कहीं ना कहीं, और शायद रज्जी फिर इसीलिए वापस भी आ गई है। रज्जी तलाक के बाद वापस सोहम के घर में। एक्चुअली क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये सब लोग इतनी अच्छी वाली गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने सिग्नेचर करवाया और उन्होंने कहा कि बच्चे की कस्टडी मान फैमिली के पास रहेगी। तो ऑब्वियसली माँ जो होती है शायद कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकती है। तो सिर्फ उसी रीज़न की वजह से मैं उस घर में वापस गई हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। बोला कि प्रेगनेंसी की वजह से आप घर में वापस आए हैं। तो वही रीज़न बताया ना मैंने अभी आपको, उसी रीज़न की। वर्ड यूज़ नहीं कर रहे। हाँ एक्चुअली सोहम जी ने कर दिया, आपको बार बार पर ये सुनना ना है मैं मुझसे। कहना चाहूँगा, ये कोई गेम नहीं थी, ये बुआ जी ने इंटेंशनली किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि रज्जी वापस आ जाए घर में। तो इसीलिए उन्होंने जानबूझ के एक तरह से कोशिश की डाइवोर्स का धमकी देने की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बात सुनकर तो कोई भी माँ शायद वापस आ जाए। एट द एंड ऑफ द डे वो यही चाहती हैं कि सब ठीक हो जाए घर में। इतना कुछ होने के बाद भी सोहम का क्या वही आपके दिल में विचार जो पहले था? मुझे सोहम का तो पता नहीं, लेकिन अपना पता है कि मेरे लिए सोहम के मतलब मेरे दिल में सोहम के लिए अभी भी वही फीलिंग्स हैं कि वही खुन्नस है, टशन है। और फैमिली से भी थोड़ी बहुत नाराज़गी है कि उन्होंने मुझसे आराम से बैठकर किसी ने बात नहीं करी, डायरेक्टली घर पर आके सीन क्रिएट किया एंड डिवोर्स के पेपर लेकर आ गए। मे बी उनके इंटेंशन ठीक होगी, बट वो मेरे लिए एक शौक था। वानी, इतना कुछ जलील करने के बाद भी परमीत जी के आप खिलाफ कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि मम्मी पापा का भी ये मतलब जलील कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आपके खिलाफ कर ही रहे हैं। नहीं, क्योंकि बहुत स्वीट वे से वो कर रहे हैं, इस वे से कर रहे हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि परमीत जी कुछ भी बुरा कर रहे हैं या जान के कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ बानी को पता ही नहीं है। उसको तो यही लग रहा है कि परमीत जी सुधर गए हैं। तो बस उसी वे में मैं सब कुछ, वो जितना कुछ भी हो रहा है उनकी नादानी या अनजाने में किया है, तो वो सब कुछ भुलाई जा रही हूँ। पर जिस दिन पता चलेगा तो शायद मैं कुछ करूँ, पर अभी बानी को कुछ नहीं पता है, तो बानी वो चुप करके सही जा रही है। यार मैडम, आप ये क्या करोगे उस दिन आपको पता चलेगा? मतलब क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? बिल्कुल, मतलब मैं कुछ ना कुछ तो स्टैंड लूंगी ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा शौक होगा कि धोखे पे धोखा, और अब फिर इतना बड़ा नाटक, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करूंगी ना। पता नहीं बानी चेंज हो गए हैं, बानी के पास वो हिम्मत आ गई है, वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। उनसे ज्यादा हिम्मत तो आपके पास लग रही है सर। नहीं, मैं आई एम ओके विद इट। बानी के पास हिम्मत आए, मैं चाहता हूँ हर बानी के पास हमेशा हिम्मत आती रहे। बट बानी जी, तो एक मिनट जरा, ये हमारी बबीता जी हैं, इधर आओ। ये हमारी बबीता जी हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इंटरव्यू में फ्लिक ठीक कर रहे थे। ये इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये एक्चुअली ये बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हैं, इतनी बहुत ही स्वीट और प्यारी सी हैं। अच्छा ठीक है, अब हंसते रहोगे, कुछ और आगे भी करते हैं। हमने देखा था कि प्यार तो दो होता है, लेकिन मम्मी भी दो होती है क्या? मम्मी दो होती हैं। मम्मियाँ जितनी भी अपनी होती हैं वो सारी मम्मी होती हैं यार। मम्मी मेरी हो किसी और की हो, मम्मी होती है यार। मम्मी का प्यार अलग होता है। बट बैक टू बानी। अच्छा, बानी जो है वो एक बहुत ही यार थोड़ा सा करियो यार, मैं थोड़ा तारीफें मेरी खत्म हो गई यार, मैं अपने कैरेक्टर से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा हल्का सा बोलिए भाई। अच्छा, सोहम से पूछ रहे हो बानी की तारीफ? सोहम पुराने जख्म। मैं रज्जी की करूंगा, ठीक है? आप मेरे पास वापस आइएगा प्लीज पहले। अच्छा, शॉर्ट आ गया मेरा। नहीं, बदतमीज। हाँ सोहम, पहली मुलाकात। हाँ, पहली मुलाकात। बहुत मुलाकातें हुई, बहुत। हाँ, अरे सर, आपने मैंने शो में देखा, आप क्या उसे आंखें नैन में टक्का के करते, ऐसे कैसे काम चलेगा सर? वो पार्टी कहीं और जाने वाली थी और आप वहाँ पे अपना कुछ कनेक्शन लगा रहे थे, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं, कनेक्शन तो हमने काट दिया, आप क्या मीटर भी निकालेंगे? मतलब क्या चक्कर है? हम रज्जी अगर बानी का मतलब तारीफ करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? बानी एज अ कैरेक्टर तारीफ के लायक इसीलिए है क्योंकि वो कोशिश कर रही है पूरी अपनी इतनी मुश्किलों के बावजूद लड़ने की और अपने घर में वापस सेटल होने की। उसने पूरी कोशिश की कि अपने घर वालों को तकलीफ़ ना दे पाए जो उसके मायके वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत परेशानियाँ हैं। और दिल्ली गई, परमीत को ढूंढा, जहाँ तक कि लग रहा था कि परमीत अब वापस नहीं आएगा।
इनफैक्ट ऑडियंस तक ने मान लिया था कि परमीत तो अब छोड़ के चला गया, बट उनकी मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि बानी का वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, वो हिम्मत थी जो वो परमीत को किसी ना किसी तरह से उन्होंने ढूंढ ही लिया। और उसमें सोहम की भी कुछ खास हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें स्ट्रेंजली। तो एनजीओ का भी सपोर्ट किया गया था। हाँ, वो सब तो चलो रास्ते में कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं, एक बार तुम रास्ता पकड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो रास्ता भगवान भी दिखाएगा। तो इसीलिए आई रियली अप्रिशिएट बानी इन दैट सेंस। और सोहम यही चाहता है कि अब जो भी है कि अच्छा हो लाइफ में बानी के, जो भी हो। बानी की जो तारीफ हो रही है, सोहम का प्यार बोल रहे हैं सोहम? भाई साहब मैं साइड में बैठा हूँ यार, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप यहीं पे लड़ाई करवाओगे आप यार? लोग? कमाल कर रहे हो यार। सर अभी हो गया ना सर, अभी ठीक है ना, अभी हो गई ना शादी वाली? नहीं, आपने ही कहा था उनकी तारीफ करने के लिए। नहीं, मैंने बोला था कि कर दो, हाँ, मैंने हो गया ना genuine सर अभी, तारीफ की genuine बस। में। या परमीत जी अगर रज्जी का अगर तारीफ करना हो तो? नहीं, देखिए एक्चुअली रज्जी के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स हुए नहीं हैं, बट आई थिंक एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, रज्जी का पहला शो है, रज्जी मैं सही बोल रहा हूँ, एंड बॉम्बे में आके, एंड ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब कोई इंसान इतना हार्डवर्क करता है और इतनी डेडिकेशन के साथ काम करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैं दोनों को अप्रिशिएट बहुत करता हूँ कि एक्चुअली मैं आई विश कि मैं शायद इतना डेडिकेटेड होता जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था। तो कंग्रेचुलेशन टू रज्जी, के बेटा प्यार बहुत अच्छा लगता है। एंड सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कितना अच्छा कर रही है। एंड देन अगेन सेम थिंग फॉर बानी, जब बानी करती है तो वो बेसिकली नेहा एंड शेफाली। या तो बानी करती है तो स्पेशली मैंने कई बार देखा है कि ऐसे ऐसे शॉट्स होते हैं जिसमें चोट लगनी होती है या गिरना होता है। बानी को आप कभी नोटिस कीजिएगा कि वो ऑफ द कैमरा वो कभी केयर नहीं करती कि मुझे चोट लग रही है नहीं लग रही, मैं कितना अच्छा शॉट दे सकती हूँ, वो ज़्यादा मैटर करता है उसके लिए। सो आई थिंक ये जो टीम है, ये डेडिकेशन है, ऐसी बनती रहे और टीआरपी इसी से आती रहे, तो दैट्स ऑल वी वांट। यानी आप कहते हैं रज्जी घर में आती है और आपसे गले मिलती है, उस समय क्या बातें होती है? केयर हो, मतलब टेंशन होती है, क्योंकि मेरे को भी पता है कि इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद रज्जी पहली बार अपने घर गई है, तो एक वो कंसर्न भी है कि रज्जी के लिए कि सब ठीक है या नहीं। और दूसरा मुझे पता है कि रज्जी प्रेग्नेंट है, सोहम के साथ भी नहीं बन रही है उसकी, सिर्फ अपने बच्चे के लिए गई है, तो पूरा कंसर्न है और चिंता है कि मतलब वो ठीक तो है ना उस घर में, मेन यही है।